ब्रह्मा जी ने कहा देखो गुरुदेव भगवान अब नहीं मिलेंगे, तुम लोग उन्हीं के भाई हैं, विश्वरूप उनको अपना मार्गदर्शक बना लो और उन्हीं से मार्गदर्शन प्राप्त करो। दोनों ही त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं, विश्वरूप और देवगुरु बृहस्पति। पिताजी एक ही हैं, माताएं दो हैं। दैत्य कुल की कन्या रचना देवी के पुत्र हैं विश्वरूप, उनको अपना पुरोहित बना लो। देवता लोग गए, कहा महाराज गुरुदेव नाराज हो गए हैं, मार्गदर्शन किससे प्राप्त करें, आप ही पुरोहित बन जाओ। पहले तो विश्वरूप ने मना कर दिया, बाद में जब देवताओं ने बड़ी अनुनय विनय की तो मान गए और देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच की विशेषता यह है कि जो 41 दिन तक इसका पाठ कर ले, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यज्ञ करा रहे थे विश्वरूप और यज्ञ कराते कराते विश्वरूप को 3 सिर था, इसीलिए ये त्रिशिरा भी कहे जाते हैं। यज्ञ करा रहे थे तो जैसा कि सबकी बात है, हम सबकी ननिहाल पक्ष की तरफ ममता होती ही है, ननिहाल बड़ा प्यारा होता है। ऐसे ही विश्वरूप जो थे वो एक मुख से देवताओं के लिए आहुति देते थे, स्वाहा बोलते थे, एक मुख से आहार ग्रहण करते थे और तीसरे मुख से अपने मामा जी लोगों के लिए, दानवों के लिए स्वाहा बोलते थे। ये बात जब इंद्र को पता चली तो इंद्र ने विश्वरूप का 3 सिर धड़ से अलग कर दिया। सैव हि ददो भागम परोक्षमसुरान् प्रति यजमानो वहद भागम मातृस्नेह वशानुगः। मातृस्नेह वशानुगः, माँ के स्नेह वश दैत्यों को भी भाग दे दिया और इंद्र ने सिर धड़ से अलग कर दिया। और जब सिर धड़ से अलग कर दिया महाराज तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। 4 लोगों ने उस ब्रह्म हत्या के दोष को ग्रहण किया, भूमि ने, वृक्षों ने, जल ने और नारियों ने। भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै ईरिणं ब्रह्महत्याया रूपं भौमौ प्रदिश्यते। भूमि ने इंद्र की ब्रह्महत्या का चतुर्थांश ग्रहण किया। आज भी भूमि में जो ऊसर भूमि होती है वो इंद्र की ब्रह्महत्या का दोष है। ऊसर भूमि में निवास नहीं करना चाहिए, ऊसर भूमि में घर इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। पृथ्वी ने यह वरदान मांगा कि महाराज कोई अगर मेरे ऊपर गड्ढा खोदे और फिर उसी मिट्टी से उसको भरना चाहे तो मिट्टी बढ़ जाए। आप गड्ढा खोदो फिर उसी मिट्टी से उस गड्ढे को भर दो, पीटना पाटना नहीं, बस ऐसे ही भर दो तो मिट्टी ओवर हो जाए। वृक्षों ने कहा महाराज अगर कोई मुझे काट दे तो मैं फिर से पल्लवित हो जाऊं। आप काट दो जड़ पड़ी रहती है, वृक्ष फिर से पनप जाता है। वृक्षों में गोंद के रूप में इंद्र की ब्रह्महत्या का दोष रहता है, इसलिए गोंद नहीं खाना चाहिए। लेकिन कई बार औषधि के रूप में गोंद का प्रयोग किया जाता है। माताएं विशेष रूप से करती हैं प्रसव के बाद। सिठौरा में कल तो बना था सिठौरा, आप लोगों ने पाया था ना कल सिठौरा की नहीं? बताइए, आप लोग पा गए और हम लोग नहीं पाए। राधे वृक्षों में गोंद के रूप में इंद्र की ब्रह्महत्या का दोष। जल ने भी
चतुर्थांश ग्रहण किया इंद्र की ब्रह्म हत्या का, और जल ने ये वरदान मांगा कि महाराज दिन भर चाहे जितना कुएं से कोई जल निकाले, रात्रि के बाद फिर मेरा जल स्तर मेंटेन हो जाए। पहले के जमाने में जब पुरवठ चला करते थे कुएं में, तो दिन भर पुरवठ चले, कुआं सूख जाए, एकदम जमीन दिखने लगे मिट्टी, और रात्रि भर का समय मिल जाए, सुबह देखो तो फिर कुएं का जल स्तर वैसे का वैसे। जल में इंद्र की ब्रह्म हत्या का दोष बुलबुले के रूप में दिखता है। इनमें से कईयों ने देखा होगा, जब हमारे बुजुर्ग नदियों में, तालाब में स्नान करने के लिए डुबकी लगाते थे, तो सबसे पहले जल की ऊपरी सतह को ऐसे दोनों हाथों से हटा दिया करते थे, उसके बाद डुबकी लगाते थे। और ऐसे ही डुबकी लगाना चाहिए, क्योंकि इंद्र के जल की ऊपरी सतह पर जो बुलबुले होते हैं उसमें इंद्र की ब्रह्म हत्या का दोष रहता है। नदी में डुबकी लगाने से पहले जल को ऐसे हटाइए, फिर डुबकी लगाइए। तालाब में डुबकी लगाना हो तो दोनों हाथ से जल को साफ कीजिए, फिर डुबकी लगाइए, नहीं तो इंद्र की ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। और इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश नारियों को मिला, उन्होंने लिया, और वो प्रत्येक महीने जिसका दर्शन होता है, इंद्र की ब्रह्म हत्या का दोष रहता है। और ऐसी अवस्था में शास्त्र तो ये कहता है कि 3 दिन तक वो नारी किसी को अपनी परछाई भी न दिखाए, उसकी परछाई भी न पड़े। चौथे दिन सचैल स्नान करे, उसी वस्त्र के सहित स्नान करे, और 7 दिन के बाद देवताओं की पूजा करने की अधिकारी वो नारी होती है। चार लोगों ने इंद्र की ब्रह्म हत्या का दोष ग्रहण किया।